करने जा रहे हैं अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें आप स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उस पर सॉल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इनसे अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 28। तो एक जीपी है आपके पास, तो उसकी टर्म क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, इस तरह से A7 A8 कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं उनका अगर आप सम कर रहे हैं तो वे किसके इक्वल है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो ये आ गए नेक्स्ट 3 टर्म्स जिसको आप ले सकते हैं A4 प्लस A5 प्लस A6 इक्वल्स टू 128। ठीक है, determine the first term, common ratio and the sum of one terms. You have to find, determine the first term, you have to find the value of A R and sum of n terms. ठीक, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ये तो आपका कॉमन रेशो आ गया, ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया और ये आ गया ए आर एस टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, तो ये A1 है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म क्या आ जाती है AR, थर्ड टर्म क्या आ जाती है AR स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से अगर आप कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। और इसको आप देखें तो AR किसके इक्वल होता है, AR क्यूब AR4 एंड AR रेज टू पावर 5 विच इज इक्वल टू 128। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, AR क्यूब कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 128, यही बचेगा। ठीक है बेटा, तो इनको अगर आप ऐसे समझिए, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई और ये आपका सेकंड कंडीशन आ गया। ठीक है, तो अब आप इनको देखिए कि इसमें ये कंडीशन कॉमन है दोनों में, तो आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर ज़्यादा है तो आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे A 1 प्लस आर स्क्वेयर के साथ, यह आ जाएगा 128 अपॉन 16। तो ये कंप्लीट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 16 8 सा, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू, अब इसको A और A को भी कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज आर क्यूब इक्वल्स टू 8 विच इज इक्वल्स टू 2 क्यूब, दिस इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 2। तो कॉमन रेशियो आपके पास आ गया 2, कॉमन रेशियो आपके पास 2 आ गया, तो एक आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपको फर्स्ट टर्म भी चाहिए क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन रेशियो भी चाहिए, तो आर आ गया, ए चाहिए हमें। तो अब आपके पास यहाँ पे देखिए, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अगर आप आर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट बिकम्स ए, आप ऐसे ही रखें 1 प्लस आर को रिप्लेस कर दें 2 के साथ इक्वल्स टू 16, ये आ जाएगा बिकॉज ऑफ, इसको आप नंबर थर्ड दे दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा A 2 स्क्वायर 4 4 5 6 एंड 7 अपॉन 16, दिस इम्प्लाइज A इक्वल्स टू 16 अपॉन 7। तो A भी आ गया आपके पास और कॉमन रेशो भी आ गया, तो A आ गया आपके पास 16 अपॉन 7। अब आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना, तो सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल है,
ए आर रेस्ट पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ए कितना है आपके पास 16/7। कॉमन रेशो क्या है 2 रेस्ट पावर n माइनस वन 16/7 अपॉन 2 माइनस वन। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 16/7 2 रेज टू पावर n माइनस वन। यही आपका आंसर है, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यू हैव टू सीक्वेंस दिस एंड दिस। आपके पास दो सीक्वेंस है, एक है ए आर स्क्वेयर अप टू सो ऑन ए आर रेस्ट पावर n माइनस वन, और सेकेंड सीक्वेंस है ए आर स्क्वेयर अप टू सो ऑन ए आर रेज टू पावर n माइनस वन। ये दो अलग अलग सीक्वेंस आपको दिए गए हैं। आपको कहा गया है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं, सेम सीरियल नंबर पे जो टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट आपके पास क्या बना रहा है, फॉर्म्स अ जीपी। इनका प्रोडक्ट क्या बना रहा है आपके पास, जीपी बना रहा है। फाइंड द कॉमन रेशो, आपको क्या बताना है बच्चे, कॉमन रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चे दिस इंप्लाइज द प्रोडक्ट बिकम्स प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू सीक्वेंसेस बिकम्स, क्या बन जाएगा बच्चे, ए आर, अब इसको ऐसे कर लीजिए ए आर, फिर आ जाएगा ए आर स्क्वेयर अप टू सो वन ए आर रेज टू पावर n माइनस वन एंड आर रेज टू पावर n माइनस वन। अब आपको बताना है कि ये कंडीशन क्या बना रही है, एक जीपी बना रही है। तो आपको इसका कॉमन रेशो निकालना है। ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया, ये कंप्लीट सेकंड टर्म आ गया, ये कंप्लीट थर्ड टर्म आ गया, और अप टू सो वन ये कंप्लीट nth टर्म आ गया। तो कॉमन रेशो निकालेंगे तो A2/A1 कितना आ जाएगा, ए आर अपॉन ए। आप देखेंगे ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू रह जाएगा आपके पास आर। सेकंड आप करिए A3/A2, तो ए आर स्क्वेयर अपॉन ए आर A2 A3 ये है, A2 ये है। आप इसको कैंसिल करेंगे तो ए और ए कैंसिल, आर विद स्क्वायर कैंसिल, आर विद स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट इज अगेन आर। तो आपके पास कॉमन रेशो कितना आया बच्चे, कॉमन रेशो आ गया आपके पास आर। तो आपका जीपी बन रहा है, कॉमन रेशो मिल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है इफ पी क्यू एंड आर्थ टर्म ऑफ ए जीपी आर ए बी सी। एक जीपी है जिसमें पीथ टर्म आपके पास क्या है, इफ पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ ए जीपी आर ए बी सी। तो पीथ टर्म, क्यूथ टर्म एंड आर्थ टर्म ऑफ ए जीपी आर ए बी सी। प्रूव दैट दिस ए बी सी रेज टू पावर क्यू माइनस आर, बी रेज टू पावर आर माइनस पी एंड सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूव करना। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास कंडीशन है। तो ये ए रेज टू पावर समथिंग, बी रेज टू पावर समथिंग एंड क्यू रेज टू पावर समथिंग ऑल्सो। तो ये अगर ये पीथ टर्म है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं ए आर रेज टू पावर पी माइनस वन। इसको आप लिख सकते हो ए क्यू रेज टू पावर ए आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन इक्वल्स टू बी एंड ए आर रेज टू पावर आर माइनस वन इक्वल्स टू सी। क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन होता है nth टर्म किसके इक्वल आती है, ए आर रेज टू पावर n माइनस वन। तो जिस भी नंबर पे टर्म है वो रेशो का 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब क्या है, कंडीशन आ जाएगा ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी एंड सी पी माइनस क्यू। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। अब ये ए है तो ए किसके इक्वल आ गया, ए आर रेज टू पावर आर की पावर पी माइनस वन है।
और इस पूरे ए की पावर, ए किसके इक्वल है, और ए की पावर कितनी दी गई है आपके पास, क्यू माइनस आर, तो ये क्यू माइनस आर हो जाएगा। बी कितना है, ए आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन, और इसका पावर हो जाएगा आर माइनस पी। और यहाँ सी किसके इक्वल है, ए आर रेज टू पावर आर माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपके पास पी माइनस क्यू। सी आपके पास किसके इक्वल है, ए आर रेज टू पावर आर माइनस वन, आर रेज टू पावर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए रेज टू पावर क्यू माइनस आर डॉट आर रेज टू पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर डॉट ए रेज टू पावर आर माइनस पी आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन एंड आर माइनस पी डॉट ए रेज टू पावर पी माइनस क्यू एंड आर रेज टू पावर आर माइनस वन एंड पी माइनस क्यू। तो अगर आप इसको देखेंगे ये बेस सेम है सभी का, तो ए सेम है तो आप इसकी पावर को सब अप कर लीजिए, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। अब आर भी आपके पास क्या है, सेम कंडीशन है, बेस सेम है तो पावर सभी का आप कर लीजिए, पी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इसके लिए मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्यू क्या किया हमने, यह क्यू माइनस आर है, आर माइनस पी है, और ये पी माइनस क्यू है, ये क्यू और क्यू कैंसिल, पी और पी कैंसिल, आर और आर कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास ए रेज टू पावर ज़ीरो डॉट आर रेज टू पावर, अब पी अंदर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर, पहले पी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर वन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्यू प्लस आर प्लस, अब पहले क्यू को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए प्लस पी, प्लस आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पी, ये क्यू है यहाँ पे, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो इसको देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा पी क्यू एंड पी क्यू कैंसिल, पी आर कैंसिल, आर क्यू पॉज और आर क्यू कैंसिल, फिर यहाँ पे क्यू कैंसिल, पी नेगेटिव पी पॉजिटिव कैंसिल, आर नेगेटिव आर पॉजिटिव कैंसिल, तो सारे कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पे आ गया ए रेज टू पावर जीरो एंड आर रेज टू पावर, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज़ वन विच इज़ इक्वल्स टू वन विच इज़ इक्वल्स टू योर आर एच एस, यही आपको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जी पी इज़ ए एंड बी, द फर्स्ट and nth term of a GP is A and B. If P is the product of n terms, P is the product of n terms, A1, A2, A3 up to so on n terms का प्रोडक्ट है P. Prove that P square is equals to AB raised to power n. आपको ये प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स का जब हम स्क्वायर करेंगे विच इज इक्वल्स टू ए बी रेज टू पावर एन होगा। चलिए इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ए आर स्क्वायर ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। तो अगर हम इन सभी को देखें तो ए कितनी बार है, यहाँ ए की पावर आर की पावर वन है तो ए की पावर वन, तो ये वन से लेके एन माइनस वन तक है, और इसको एक और इंक्लूड करेंगे तो टोटल एन हो जाएंगे, तो वन प्लस वन अप टू सो वन एन टाइम्स तक। और फिर आ गया आर रेज टू पावर, अब यहाँ पे आर जो है बेस सेम है, इनके पावर्स को आप ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो वन एन माइनस वन, तो ये आ जाएगा ए रेज टू पावर एन, ठीक है डॉट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर रेज टू पावर, अब आपके पास पता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स किसके इक्वल होता है, एन इंटू
n+1/2, ये n नेचुरल नंबर का सम है। तो अगर नेचुरल नंबर आपके पास n-1 तक चले जाएं तो तब भी क्या होगा, n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन, ये आपका +1 है अपॉन 2, 1 और 1 कैंसिल, तो आप लोग इसको देखेंगे ये कितना आएगा, n-1 n/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, सम आ गया n इंटू n-1/2 के इक्वल, ये p का वैल्यू। ठीक है, अब आपको p² निकालना है, तो अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कीजिए तो p² किसके इक्वल आ जाएगा, an डॉट r⁻n इंटू n-1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू an² डॉट r⁻n इंटू n-1/2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a2n डॉट, ये कितना आ जाएगा, a r n इंटू n-1/2 डॉट 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा a2n डॉट r⁻n इंटू n-1। ठीक है, तो अगर आप इसको 2n है तो a कर सकते हैं, बाकी रह गया r⁻n इंटू n-1। अब अगर आप a⁻n को ऐसे ही रखें, a r⁻n-1, इन दोनों का पावर n आप लोग बाहर कर दें। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये nth टर्म है, nth टर्म b के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगी, a r⁻n-1 के, तो ये a r⁻n-1 किसके इक्वल आ गया, b के, तो ये a n डॉट b⁻n, तो p² किसके इक्वल हो गया, a b⁻n के इक्वल। ठीक है बच्चे, ये था आपके पास, यही आपको वेरीफाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स ऑफ n+1 टू 2n टर्म ऑफ जीपी इज 1/r⁻n, मीन्स सम ऑफ 1 to n टर्म्स, रेशियो आपको निकालनी है सम ऑफ n+1 टू 2n टर्म्स का रेशियो कितना होना चाहिए, 1/r⁻n के इक्वल। चलिए, आपको क्या करना है, सम ऑफ, रिपीट कर रहा हूँ, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, अगर आपके पास ऐसे है a1, ये an टर्म्स है, फिर उसके आगे an+1 होगा, an+2 होगा, अप टू सो ऑन a2n टर्म्स होंगे। तो आपके पास ये जो कंडीशन है, ये फर्स्ट n टर्म्स है, और ये सेकंड n टर्म्स है। इन पूरे का कॉमन रेशियो जो है वो r है, लेकिन अगर इस फर्स्ट n टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो a है, और इस पूरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो an+1 है, लेकिन कॉमन रेशियो तो आपके पास r ही है। वो क्यों है, क्योंकि ये तो पूरा एक ही जीपी है, तो कॉमन रेशियो r ही रहेगा। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट हम ये ले रहे हैं, फर्स्ट n टर्म्स का सम लेंगे, फिर हम नेक्स्ट n टर्म्स का सम लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ n टर्म्स a r⁻n-1/r-1 होता है, तो सम ऑफ n टर्म्स तो यहाँ पे भी यही रहेगा। ऐसा ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कोई खास नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपके पास an+1 बन जाएगा,
ऐसे ही है। अब आपको कहा गया है कि शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द n+1 टू 2n। तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट है इनका रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, 1/r⁻n के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है। तो अगर आप इसको देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एन टर्म क्या हो जाती है, AR⁻n-1। तो AN+1 जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, AR⁻n+1-1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा AR⁻n। तो ये n+1 थी, ये जो फर्स्ट टर्म है ये आ जाएगी AR⁻n r⁻n-1/r-1। तो ये SN1 है, ये SN2 है, आपको इनका रेशियो निकालना है। AR⁻n-1/r-1 अपॉन AR⁻n-r⁻n-1। चल मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, अपॉन SN1 की ये कंडीशन है विच इज़ AR⁻n-1 अपॉन r-1। और ये SN2 है, SN2 किसके इक्वल है, AR⁻n-1 अपॉन r-1। तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा AR⁻n। ए और ए भी कैंसिल हो, तो वैल्यू बचेगा A1/r⁻n। तो यही तो हमें वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो दिस इज योर RHS, यही आपको वेरीफाई करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, इनको सॉल्व कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो बात कीजिए, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।